ब्लॉकबस्टर में क्या था, डिविडी रेंट, लेट फीस, व्हाट नॉट। नेटफ्लिक्स का मॉडल ये था कि आप एक काम करो, आप जो है ना हमें सिर्फ $10 पर मंथ दो, या कितना भी डॉलर्स, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट, जितनी डीवीडीज ले जानी है आप ले जाओ और वापसी में भेज दो, हम आपको घर पे भेजेंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको घर पे भेजेंगे, रिसीव करने भी हम खुद आएंगे। आप बोलोगे कि वापसी ले जाओ, हम लेके जाएंगे, और फिर नई जो आप कह रहे हो ना कि जो आपको नई चाहिए, हम लोग नई भी दे के जाएंगे। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा ये मॉडल कि ये तो बहुत अच्छा है, राइट। एंड सो बेसिकली नेटफ्लिक्स स्टार्टेड एज अ डीवीडी रेंटल कंपनी, एग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद इनोवेशन केम एंड इंटरनेट स्ट्रीमिंग। सो नेटफ्लिक्स इन्वेस्टेड इन, दिस वाज द ओनली गुड डिसीजन कि नेटफ्लिक्स इन्वेस्टेड इन व्हाट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, कि आप मूवी डीवीडी पे ना देखो, आप कंप्यूटर से भी देख सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। सो ये एक पहला सीन था उसका नेटफ्लिक्स का। लेटर ऑन क्या हुआ कि लोगों ने फिर डीवीडी और वो भी करना बंद कर दिया और फिर लैपटॉप्स के ऊपर ही मूवीज देखने लगे, एंड इस तरह से नेटफ्लिक्स चलते गया, राइट। नाउ ब्लॉकबस्टर वाज अ ह्यूज थिंग, बहुत सारा बड़ा रेवेन्यू। अब वो मीडिया हाउस हो चुका है, मीडिया, बाकायदा मीडिया प्रोडक्शन हाउस है, वो अपने डायरेक्टर्स, अपने राइटर्स खुद हायर कर रहे हैं, खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड देन ये भी हो चुका, फिर दे थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर गेमिंग। यूजर सेट तो सेम ही है ना, एक यूजर है जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए थ्रू मूवीज। देन दे थॉट कि अगर हम एंटरटेनमेंट ही बेच रहे हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट एंटरटेनमेंट ही है, सो लेट्स आल्सो गेट इनटू गेमिंग्स। रीज़न क्या होता है कि बहुत सारी इनोवेशंस और बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती। लेट्स से नासा के पास सबसे बहुत कूल ना वो सोलर पैनल्स हैं जो बहुत एफिशिएंट हैं। रीज़न ये है कि वो बहुत कॉस्टली हैं, ओनली नासा कैन अफोर्ड देम, राइट। हमारे पास आते 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 उनको बहुत टाइम लग जाएगा जब तक वो बहुत ही ज़्यादा फीजिबल हो और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, करेक्ट। अभी दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो उसमें हमारा आइडिया ये होता है कि पहले जो भी काम करें ना उसको इतना प्रोडक्टिव बनाएं कि आगे जाके उससे हमें कुछ गेन भी हो, ठीक है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी, आप लोगों को यही कहूँगी कि पहले रिसर्च करो कि आपको बनाना क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर उसी अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके अपने बिजनेस में कन्वर्ट करो। अब वो अपना आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, उस चीज़ पे अभी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को बता ही नहीं पा रहे हो कि व्हाट यू आर, और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी से कम्युनिकेशन, मतलब एक रूम में बैठे हुए हो और आप कुछ अपने आप को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाई पीपल विल बिलीव इन यू, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है वो अपने आप को इस बात से, इस पूरे से ना खोल से निकाल लें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। अगर जितने ज़्यादा पार्टिसिपेटिव आप होंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज जो स्पीकर होता है ना वो उतना बताता है जितना आप लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आप अपने FIP पे काम करते हैं तो आपको कोई वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप उसको वैलिडेट करें कि वो चीज़ें आगे हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, या आप अपनी रिसर्च करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने जहन में ये रखते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को, हमें अपने इस आइडिया को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू वैलिडेट कि वो वाकई काम हो भी सकता है या नहीं, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। जैसे आइडिया पे बात हुई तो हमने ये कहा कि अगर आप पहले एनालाइज करेंगे ना, आप रिसर्च करेंगे कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपके इर्द गिर्द कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम जो आप आइडेंटिफाई करते हैं वो एक्चुअली हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, ठीक है। तो जब आइडिया को आप अपने को वैलिडेट करेंगे कि हाँ ये काम हो सकता है, उसकी रिसर्च कंप्लीट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, हाँ लाइक मैं एक एग्जांपल दूं अपने स्टार्टअप का, ठीक है। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक मार्केट प्लेस बनाया, ठीक है। मार्केट प्लेस है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वुमेन आर्टिजन्स के लिए। करता क्या है, वुमेन आर्टिजन्स जो हैं, जो अपना हैंड क्राफ्टेड काम करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को उस मार्केट प्लेस पे अपलोड करते हैं और उसकी सारी जो भी डेवलपमेंट है, उसके जितनी भी प्राइसिंग वगैरह सब चीज़ें रख देते हैं, एंड देन पीपल विल बाय फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। अब ये मार्केट प्लेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी? दराज भी काम कर रहा है, यही लोग दराज पे भी जाके काम कर सकते हैं, चीको भी काम कर रहा है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। देन व्हाई शुड आई लाइक स्टार्ट अनदर थिंग जो कि ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पर वुमेन आर्टिजन्स के लिए या स्पेसिफिकली फीमेल के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है,
ठीक है। अब मैंने उस पर काम क्यों किया, पहले मैंने उसकी रिक्वायरमेंट देखी, मैंने उसकी नीड देखी, ठीक है। आई वेंट टू एग्जीबिशन जहाँ पर ये आर्टिजन्स जो हैं वो अपना काम डिस्प्ले कर रही थी, उनकी एग्जीबिशन थी, ठीक है। अब वो एग्जीबिशन से उन लोगों का जो क्या कहते हैं, जो स्टेज था या जो उनकी लेवल थी, उसके हिसाब से मुझे यहाँ फील हुआ कि आज इस एग्जीबिशन में तो ये अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रही हैं, यहाँ पर इतनी इनकी जितनी भी सेल्स हुई वो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद उनके पास स्किल्स नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटिंग पे आ सकें, उनके पास स्किल्स नहीं है कि वो किसी को अपना बता सकें कि हम लोग क्या काम करते हैं। तो वो उनकी जो कमियां थी वो मुझे फील हुई कि अगर इनको इसमें सपोर्ट किया जाए तो ये बेहतर काम कर सकती हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकती हैं। आपकी ब्रांडिंग हो गई, लॉन्च हो गया, एंड देन आप कहाँ कहाँ सेल करेंगे, आपके सेल्स चैनल्स क्या क्या होंगे। जैसे अगर एक रिटेल शॉप है, ई कॉमर्स शॉप है, तो आपको ऑनलाइन उसको करना है, उसके लिए आपके चैनल्स क्या होंगे, या उसके अलावा जो है वो आपके B2B बिजनेसेस हैं तो उसके लिए आप कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं, किस किस से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको डिफाइन करनी होगी, अपना बताना होगा। स्केल एंड ग्रो, ठीक है। आपने सब चीज़ें स्टेप्स को फॉलो करते आ गए, लॉन्च भी हो गई, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, देन यू हैव टू वर्क ऑन दी स्केलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, आप अभी जितना चीज़ें कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, आगे क्या चीज़ें होंगी, आगे क्या ऑप्शंस होंगे। इन फ्यूचर आई कैन ऐड सम अदर सर्विसेज कि मैं उनको अपनी पूरी ब्रांडिंग सर्विसेज भी दे सकूँ, ठीक है, कि आप आए मेरे पास और मैं आपको जो है वो आपकी पूरी प्रोडक्ट फोटोग्राफी की मैं सर्विसेज दे रही हूँ, तो आई कैन लाइक एक्सपेंड माई सर्विसेज और वो सारी चीज़ें स्केल कर सकती हैं, मेरे बिजनेस को हेल्प कर सकती हैं स्केल करने में। लीगल एंड कंप्लायंस, जब आप स्टार्टअप पे बात कर रहे हो तो यू हैव टू लाइक जो भी लीगलिटीज़ होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है। अगर आप मेडिकल या हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो हेल्थ की जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ होंगी उनसे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी पड़ती है। अगर कोई मेडिसिन आप कर रहे हो तो मेडिसिन के लिए भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। सो अगर आपकी जो इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट है तो आपको पहले ये देखना होगा कि मुझे कहाँ कहाँ से क्या क्या परमिशंस लेनी चाहिए, एंड देन यू हैव टू लाइक सारा प्रोसेस करके उसको फाइनलाइज करना होगा। अगर आपकी अप्रूव्ड चीज़ें नहीं होंगी तो आपको मार्केट में जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यू हैव टू लाइक थिंक ओवर ऑल दीज थिंग्स। फाइनेंसेस सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं हर एक बिजनेस के लिए, ठीक है। रेगुलेशंस, फाइनेंसेस, रजिस्ट्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोसेस डिफाइन करना कि आपका काम कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आगे बढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। अकाउंटिंग में आपको मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे बंदे रख सकते हैं, इनिशियली यही होता है कि हम लोग खुद जो है वो सारा काम हम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि इनिशियली आपके ऑपरेशंस भी बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, आपकी प्रोडक्ट ग्रो कर जाती है, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आपने डिफरेंट लोगों को भी हायर कर लिया, तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। दो पैराडाइम है कि एक जो इक्विप्ड है एकेडमिकली आईटी की डिग्री से, ही इज़ डूइंग नथिंग, और एक जो कोई उसके पास डिग्री नहीं है लेकिन अप्रोच है। तो NIC ऑल ओवर पाकिस्तान इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, आपके VCs जो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, इनको हम कहते हैं इकोसिस्टम सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ESOs। ये नोट कर लीजिएगा, परसेप्चुअली नोट कर लीजिएगा या जॉट डाउन कर लीजिएगा। ESOs का मतलब इकोसिस्टम सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो हैदराबाद में आई वुड से कि NIC इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा सपोर्ट इदारा आपको प्रोवाइड किया है जहाँ पर आप जस्ट टू हैव, इफ़ यू हैव एन आइडिया और आपके पास वो आइडिया को एक्सेलरेट करने के लिए एक एम्बिशन है, एक रोड मैप है, डेवलप करना चाहते हैं, तो NIC इज़ योर स्टार्टअप पार्टनर। NIC इज़ योर स्टार्टअप पार्टनर, जहाँ पर हम आपको मेंटोर्स देते हैं। आकाश इज़ अ वेरी फ्रेंडली गाय और एक बेहतरीन एक्सपोजर है इनका। ये हमारे NIC में पिछले 2 कोहोर्ट्स में मेंटोरिंग कर रहे हैं, एंड दैट इज़ एवरीथिंग जो आपको वहाँ मिलती है, इट्स ऑल फ्री। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्री है तो क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। एक ऐसा रिसोर्स हमने आपको दे दिया है, इस शहर को दे दिया है गवर्नमेंट ने, कि आपने उसको यूटिलाइज करना है।
अब वो कैसे यूटिलाइज करेंगे? हरकत में बरकत है। तो भाई आपने मूव ऑन करना है, आपने हरकत करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट। ज़िंदगी आपकी है तो आपने ही जीनी है, कोई आपके लिए नहीं जिएगा। तो NIC को विज़िट करें। हमारे पास रिमोटली इंक्यूबेशन भी होती है। लाइक अभी कोहोर्ट 4 जो हमारा रिसेंटली इंक्यूबेटेड था फरवरी में, तो उसमें अराउंड 22 से 23 स्टार्टअप लोकल्स हैं और अराउंड 14 स्टार्टअप्स हमारे रिमोट हैं, जिसमें कोयटा से भी हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ब्यूटी है ना स्टार्टअप की, जो ब्यूटी है वो ब्यूटी ये है कि कोई एज लिमिट नहीं है भैया। हमारे पास 9th क्लास की स्टूडेंट भी फाउंडर है जो कोहोर्ट 3 से काम कर रही हैं, एक बेहतरीन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रही है। हमारे पास रिटायर्ड लाइफ को एंटरटेन करने के लिए रिटायर्ड लोग भी स्टार्टअप्स हैं, जिनकी एज 60 है, 60+ है, और जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बेहतरीन हाई हायरार्किकल पोजीशन एंजॉय की है। लाइक कंट्री मैनेजर, इंटेल के कंट्री मैनेजर, वो लोग भी हमारे पास अपना स्टार्टअप लेकर आए हुए हैं। तो ये तो ब्यूटी हो गई स्टार्टअप की कि देयर इज़ नो एज लिमिट। तो बेसिकली आपने अपने आइडिया को एक पिच डेक में कन्वर्ट करना होता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके जहन में है, जो मैक्रो लेवल पर आप सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसा सोल्यूशन जैसे आकाश एंड मैडम शहजाना ने कहा, विद अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आप जो काम कर रहे हैं वो दूसरा बंदा भी कर रहा होगा, लेकिन आपका मेथड कैसे डिफरेंट है। तो वो उसके अंदर आ जाती है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस आ जाता है, टोटल मार्केट आ जाती है कि कितनी बड़ी मार्केट है और करंटली आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप उस 100% मार्केट में से आप इस वक्त कितनी मार्केट को अचीव कर सकेंगे, एक्वायर कर सकेंगे। एक्चुअली इस पूरे सेशन का मकसद था कि हमारे जो बच्चे जॉब के लिए ढूंढते हैं तो उनको हम बताएं कि जॉब के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कोई भी छोटा आइडिया लेकर उससे बिजनेस कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस की हमने उनको आउटलाइन बताई और बताया कि कैसे वो अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप्स। सो स्टार्टअप इज़ एक्चुअली आइडिया फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, या कोई भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम एकेडमिक्स में हैं तो इन स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं कि आप पार्ट 1 से ही आइडिया सोचें, 2 से, 3 से, फाइनल में आकर आप अपनी कंपनी बनाएं। और आज का जो सेशन था वो फाइनल ईयर वालों के लिए था, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में ओवरऑल या बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होता है कि बच्चे जो है FIP बनाते, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बनाते, तो वो अक्सर उनका डस्टबिन में चला जाता है। पास आउट हो गए, नंबरिंग मिल गई और कुछ भी नहीं होता। तो हमारा मकसद था कि उनको मोटिवेट करें कि अपने आइडिया को या प्रोजेक्ट को डस्टबिन में ना डालो, ठीक है, टेक इट आउट एंड मेक अ बिजनेस। जब तक आपको जॉब मिले या करे तो आप उसके ऊपर काम करो और उससे अर्निंग स्टार्ट कर दो। तो आज का जो पूरा सेशन था उसके ऊपर था फाइनल ईयर वालों के लिए, और स्पेशली उनको मोटिवेट किया गया कि अपने जो आइडियाज़ सोच रहे हो वो इस तरीके के सोचो जो कि आपको बिजनेस भी करा सके, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइडियाज़ क्या आते, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम या डॉक्टर सिस्टम, ऐसे इट्स नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन इस आइडिया को आप प्रोमोट कैसे करोगे, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, बिजनेस कैसे करोगे, अर्निंग कैसे करोगे, तो वो चीज़ें हमने आज डिस्कस की। और ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों की तरफ से, दे आर इंटरेस्टेड। एंड एज यू के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में भी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है, तो हम इन्हीं आइडियाज़ को रेक्टिफायर करके फिर अपने पास भी इंक्यूबेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि वो किस तरीके से अपना आइडिया बिल्ड करें, फिर इंक्यूबेट होंगे, फिर यहाँ से जो उनकी जर्मिनेशन होगी दे विल मूव टू द NIC हैदराबाद, ठीक है। और NIC हैदराबाद जो है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ IT का प्रोजेक्ट था, लास्ट 2 ईयर से यहाँ इस्टेब्लिश हुआ। जैसे कि NIC पूरे कंट्री में है, तो हमने सोचा क्यों हम कराची जाएं, हमारे बच्चे हैदराबाद में भी होने चाहिए। तो विद द कोलेब्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एंड मिनिस्ट्री ऑफ IT हमने उनको लोकेशन दी, उन्होंने इस्टेब्लिश किया है फॉर द प्रोमोटिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस, के बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद धक्के ना खाएं।